नमः शिवाय का जप 108 बार क्यों किया जाता है और नमः शिवाय में ओम शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है शिव शिष्यों के द्वारा। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? अपनी किताबों में देखिए, अपने शास्त्रों में देखिए, जो हमारे पास सही सही ग्रंथ उपलब्ध हैं उसमें भी इसके उत्तर हैं। कभी जानने की कोशिश हमने आपने नहीं की, इसीलिए नहीं पता है। बहुत पहले से ये हमारे यहाँ विधान बना हुआ है कि 108 बार मंत्रों का जप किया जाता है। इसका विज्ञान ये है कि एक बात समझने की कोशिश करिए, इस संसार में, पूरी सृष्टि में हर एक चीज समय और जगह से बंधी हुई है। चीज हुई यानी पात्र, मैं भी बंधा हूं जगह से और समय से। इस पूरी की पूरी सृष्टि में हर चीज, वो पेड़ हो, जीव हो, निर्जीव हो, आदमी हो, इस पूरी सृष्टि में हर एक वस्तु, हर एक सत्ता समय से और जगह से, स्थान से जुड़ी हुई है। और इसीलिए हम लोगों ने, आपने पढ़ा भी होगा कि चीजें स्थान, काल, पात्र के अनुरूप चलती हैं। चीजें स्थान, काल, स्थान माने जगह, काल माने समय, पात्र माने हम आप। सारी चीजें स्थान, काल और पात्र के अनुरूप चलती हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। देखिए, मोटरसाइकिल से दो आदमी बेली रोड पर जा रहे हैं। मैं पटना कंट्रोल रूम का उन दिनों दंडाधिकारी था। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। वायरलेस पर खबर आई कि एक स्कूटर वाला, संडे का दिन था, सचिवालय की ओर से आ रहा था। बेली रोड पर उसको धक्का लगा। पीछे जो आदमी था उसको कुछ नहीं हुआ, आगे वाला मर गया। जबकि जो धक्का लगा था वो पीछे से लगा था, पीछे वाले को मरना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ उसको। यानी देखिए, उसकी मौत उस स्थान, पीछे वाले की मौत उस स्थान, उस समय से जुड़ी हुई थी, आगे वाले की नहीं जुड़ी थी। मैं एक घटना बतलाता हूं। मेरी पत्नी की एक सिस्टर थी, आसमान से बिजली गिरी, 18 साल की थी वो। उसकी गोद में 3 महीने का बच्चा था। पलामू के जंगल की बात है, आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। गोद में 18 साल की लड़की के गोद में, हम समझते हैं 2-3 महीने का बच्चा था, बच्ची थी वो, उसकी अब शादी भी हो गई। आसमान से बिजली गिरती है, उस लड़की के दोनों सीने में 2 बड़े बड़े काले काले छेद हो गए। अब गोदी में बच्चा है, छेद बच्चे में होना चाहिए, नहीं हुआ। उस लड़की के सीने में 2 काले काले होल हो गए। स्पॉट पर उसका डेथ हो गया। मेरे घर की लड़की है वो, और गोदी में जो 2 महीने की बच्ची है वो फेंका गई। बारिश हो रही थी, पानी आंगन में इतना लगा हुआ था, सीमेंट का आंगन था, उसको कुछ नहीं हुआ, केवल थोड़े से बाल जल गए, कुछ नहीं हुआ उसको। जबकि होल हुआ था उस बच्चे को पार करके, उसको मरना चाहिए था, नहीं हुआ कुछ, मर गई वो लड़की। यानी हर एक चीजें स्थान और काल से जुड़ी हुई हैं, उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं। अगर परिवर्तन कर सकते हैं हम आप, तो चीज, घटनाओं का क्रम बदल सकते हैं। भारतवर्ष में 108 बार मंत्रों का जप इसी सिद्धांत पर आधारित। देखिए, स्थान को कैसे आप अंक में जोड़िएगा, बताइए तो। कोई स्थान जानने के लिए हम लोग दंडाधिकारी हैं, कोर्ट में वकील साहब से पूछते हैं कौन सी जगह पर बोल रहे हैं आपकी झगड़ा हुआ, तो वो बताएंगे उत्तर में ये है, पूरब में ये है, दक्षिण में ये है। यानी 4 दिशाएं, चौहद्दी किसी स्थान को बता देती है। दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन मूल दिशाएं 4 ही हैं। बाकी कोणिक दिशाएं हैं, कोने से निकलती। मूल दिशाएं 4 हैं। यानी किसी जगह की चौहद्दी आप बता दीजिए तो वो जगह तय हो जाएगी कि यही जगह है। यानी स्थान के लिए 4 अंक लिया गया।
4 लिया गया, 4। समय की गणना आज से बहुत पहले नक्षत्रों से होती थी, आज भी होती है। पंचांग जो निकलता है वो आपकी अंग्रेजी घड़ी से नहीं निकलता, पंचांग निकलता है नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र हैं जो सूर्य के चारों ओर संचरण करती हैं। भारत का ज्योतिष यही है, समय पहले नक्षत्रों से निकाला जाता था, आज भी निकाला जाता है पंचांग में। यानी समय के लिए 27 लिया गया काल, और स्थान के लिए 4 लिया गया, चौहद्दी का 4, 4 दिशाओं का 4। 27 और 4 हो गया। मंत्र कौन जपेगा? हम जपेंगे, आप जपेंगे, पात्र जपेगा। यानी पात्र हो गया मंत्र का जप करता, यानी जप करने वाला। स्थान हो गया 4, समय हो गया 27। कहा कि जोड़ देते हैं 31 हो जाएगा। कहा नहीं, जोड़ नहीं सकते हो बाबू। 27 को 4 से और पात्र 1 से जोड़ दोगे, काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म फल सीधा नहीं चलता है। कर्म किसी ने किया, भोगना हमको आपको भी पड़ेगा। मैं अभी मर जाऊं, क्या आपके मन में जरा सा नहीं होगा, आदमिया तो ठीक है था, साला मर गया। यानी मरा मैं हूं, दुख आपको भी होगा। मेरे मरने से मेरे परिवार के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, मित्रों पर प्रभाव पड़ता है, मुझसे जुड़े लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। किसी भी कर्म का जो हमारे आपके साथ होता है, मैं बीमार, मेरी पत्नी बीमार है ना, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चलता है, क्या इनकी बीमारी का प्रभाव मुझ पर नहीं है, मेरे परिवार पर नहीं है? है। यानी कर्म किसी का फल लेना होगा, उससे जुड़े सबको लेना पड़ता है। किसी के घर का कोई कमाता खाता आदमी चला जाता है, क्या परेशानी होती है, सोचिए तो। बच्चों को, पत्नी को, माँ को, उसके बाप को। देखिए कर्म उसका है, हो सकता है पूर्व जन्म में उसने किसी की हत्या की होगी, इस बार वो चला गया, लेकिन भोगना तो सबको पड़ता है। यानी कर्म फल जोगात्मक नहीं है, जुड़ता नहीं है, गुणात्मक है, फैलता है सलाई। कहा गया कि मंत्रों का जप अगर जप करता करेगा, पात्र अगर मंत्रों को जपेगा, तो स्थान और काल को तो प्रभावित कर देगा मंत्रों का देवता, लेकिन कर्म फल तो गुणा से चलता है, जोड़ से चलता नहीं है। तो 27 को 4 से गुना कर दिया गया। 27 को जब 4 से गुना करिएगा कितना होता? 108। 108 का विज्ञान यही है कि जप करता मंत्रों के जप से अपने स्थान, अपने काल को परिवर्तन कर सकेगा। कैसा परिवर्तन करेगा? कोई आदमी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है, कष्ट नहीं चाहता है, तो उन कष्टों को निवृत्त कर सकेगा मंत्र के जो देवता हैं उसके प्रभाव से जप करके। यही विज्ञान 108 का। और मंत्र क्या है? हर एक मंत्र का एक देवता होता है। कोई भी मंत्र होगा, हर एक मंत्र का एक देवता होता है, देवताओं के मंत्र होते हैं। नमः शिवाय शिव का मंत्र है, नमः शिवाय के देवता शिव कहे जाते हैं, शिव हैं। अब जहां तक नमः शिवाय में ओम लगने का सवाल, ये सवाल इसलिए आप हमसे करते हैं कि पढ़ते ही नहीं है, किताब पढ़वे नहीं करते हैं आप। इतिहास का पन्ना उलटिएगा ना तो देखिएगा शिव की पूजा का इतिहास 13,000 साल पहले का हम लोगों को मिल रहा, उसके पहले का नहीं मिलता। होगा लेकिन हम लोगों को पता नहीं। 13,000 साल 14,000 साल पहले का शिव की पूजा का हम लोगों को प्रमाण मिल जा रहा है। और ओम की पूजा का पहला प्रमाण हम लोगों को 7,000 साल पहले मिला। ओम कहां से आया है? इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां हुई है? वेदों से हुई है। और हमारा सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही हमारा सबसे पुराना साहित्य है।
साहित्य में ऋग्वेद से पुराना कोई शास्त्र हम लोगों के पास नहीं है, कोई साहित्य हम लोगों के पास नहीं है। भारतवर्ष में सबसे पुरानी किताब अगर हमको आपको उपलब्ध है वो है हमारा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में दुनिया में पहली बार ओम शब्द का प्रयोग हमको आपको मिलता है। ऋग्वेद की पंक्तियां पढ़िए, ओम मधुवाता रितायते मधु क्षरन्तु सिंधवा ओम मधु ओम मधु ओम मधु ओम संगच्छध्वं संवद। ऋग्वेद की पंक्तियां आई, यानी ऋग्वेद में ओम शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता। नमः शिवाय ऋग्वेद से करीब करीब 7-8 हजार साल पहले का मंत्र है। पढ़ा तो नहीं जा सका है सिंधु घाटी के स्क्रिप्ट को, लेकिन शिव के मंत्र वेदों से बहुत पुराने, क्योंकि वेद का समय ही 7,000-6,000 साल पहले है। और यही कारण है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको थोड़ी भी पकड़ है, वो ओम शब्द का प्रयोग किताबों में नमः शिवाय के साथ नहीं करते। गीता प्रेस गोरखपुर से किताब निकलती है, कि आपने देखा होगा, शिवांक या शिव उपासना अंक, मोटी मोटी किताब पहले निकलती थी, है मेरे पास। उसके एक एक पन्ने को उलटिए आप, एक एक पन्ने पर लिखा हुआ है नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। कहीं ओम का प्रयोग नहीं है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर में जो किताबें लिखते हैं लोग, वो जानते हैं कि ओम शब्द का प्रयोग नमः शिवाय में नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है। ओम बाद का मंत्र है, ठीक है, ये प्रणववाच्य है, ब्रह्मवाच्य है। ओम कहा जाता है कि शिव का निराकार स्वरूप है ओम, और साकार स्वरूप है नमः शिवाय, शास्त्र कहते हैं, किताबें कहते हैं। लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर है, इसीलिए आदि शंकराचार्य नमः शिवाय की स्तुति लिखते हैं, नागेंद्र हाराय से शुरू करते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। मुझको तो संस्कृत आती नहीं, आपको ज्यादा आती है। शंकराचार्य ओम से नहीं शुरू करते हैं। नमः शिवाय की स्तुति जो लिख रहे हैं, आपने देखा होगा किताबों में, वो भजन की जो किताबें हैं या स्तोत्र की जो किताबें हैं, उनमें है। शंकराचार्य शुरू करते हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, मतलब 9 से शुरू करते हैं, ओम से नहीं शुरू करते। वैसे इसका विज्ञान, मंत्रों के विज्ञान पर जवाब जाइएगा तो स्पष्ट होगा। ये तो किताब की बात हुई, इतिहास की बात हुई, लेकिन मूल बात ये नहीं है। मूल बात है कि जो मंत्र सांस पे चढ़ते हैं उनमें ओम का प्रयोग नहीं होता। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि नमः शिवाय में ओम का प्रयोग होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिव के मंत्रों में ओम का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मात्र नमः शिवाय में ओम शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों ने नहीं किया है, साधुओं ने नहीं किया है, लेकिन जो वैदिक काल के शिव के मंत्र हैं उनमें प्रयोग हुआ है। आवाज कम करो यार। जो वैदिक काल के शिव के मंत्र हैं उनमें ओम का प्रयोग हुआ है। जैसे एक मंत्र ले लीजिए शिव का, ओम नमो नमः शिवाय, देखिए इसमें से ओम नहीं हटेगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि शिव के मंत्रों में ओम हट ही जाएगा, ऐसा नहीं है। नमः शिवाय पंचाक्षर है, उसमें नहीं लगा हुआ, लेकिन शिव के अन्य कुछ मंत्र हैं जिसमें ओम लगा हुआ है, उसमें से नहीं हटेगा। जैसे श्री राम ठाकुर किसी का नाम है, उसमें से श्री हटा दीजिएगा। हमरे नाम में तो आप श्री लगा देते हैं सम्मान के लिए, मंत्रों में ओम का प्रयोग सम्मान के लिए हुआ है। और जो ओम का प्रयोग नमः शिवाय में होता है यदा कदा ना, वो सम्मान सूचक है। जब आदमी के नाम में सम्मान हम आप लगाते हैं, मोहम्मद लगाते हैं, श्री लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं, मास्टर लगाते हैं, तो मंत्र तो देवताओं का नाम है, उसमें तो लगेगा ही सम्मान सूचक शब्द। तो ओम को सबसे बढ़िया सम्मान सूचक माना जाता है, इसीलिए उसका प्रयोग होता है। लेकिन जब जब करिएगा तब नहीं प्रयोग होगा। ओम नमः शिवाय लिखना गलत नहीं है, बोलना भी गलत नहीं है, लेकिन उसको जब अपना बनाइएगा तो श्री हट जाएगा। जब किसी से मोहब्बत करिएगा ना, तो सम्मान के शब्द ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अपनी पत्नी को आप खत लिखिए दिल्ली से, ऊपर में लिफाफे पर लिखिएगा श्रीमती। पुकारते हैं श्रीमती? नहीं पुकारते।
लेकिन खत लिखिएगा तो श्रीमती लिखिएगा। पिताजी हमको इलाहाबाद से खत लिखते हैं तो श्री हरिंद्रानंद लिखते हैं, उप सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना। क्या बाबूजी को आने दीजिए, आ रहे हैं 28 तारीख को, 26 तारीख को हमको पुकारेंगे, श्री हरिंद्रानंद जी इधर आइए, 4 जूता मारेंगे। यानी थर्ड पर्सन में सम्मान लगेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड पर्सन में सम्मान के शब्द आपस में नजदीकी रिश्ते में हटा दिए जाते हैं। तो ओम नमः शिवाय लिखा जा सकता, खूब मजे में बोला जा सकता है, लेकिन जब उसको अपना बनाइएगा, जब उसको मंत्र के रूप में प्रयोग करिएगा, तो उस मंत्र में ओम का प्रयोग शास्त्रों में भी नहीं है। हमारे कहने से कोई परिवर्तन नहीं आता है, कहीं नहीं है, नहीं होता। शिव का नमः शिवाय पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का मंत्र है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ओम शिव के अन्य मंत्रों से हटा दें आप। अन्य जो कुछ मंत्र हैं जिसमें ओम लगा हुआ है, उसमें से ओम नहीं हटेगा, वो रहेगा। अगर उन मंत्रों का जप कोई करता है तो उसको ओम के साथ करना होगा। आगे